जाएंगे कवर। जम्मू प्रेस क्लब के ठीक बाहर लावारिस स्कूटी ने उड़ाए दुकानदारों के होश। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच पड़ताल। नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की खास खबरों की। प्रजा परिषद ट्रस्ट द्वारा आज जोड़िया स्थित शहीद स्थल पर एक विधान एक निशान की मांग के लिए हुए आंदोलन में आज के ही दिन 1953 में शहीद हुए 7 शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई है। इस मौके पर भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना, उप प्रधान श्यामलाल शर्मा, पूर्व डिप्यूटी सीएम कविंद्र गुप्ता और सनातन धर्म के अध्यक्ष पुरुषोत्तम द्विवेदी भी यहां पर सहित अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद थे। बता दें कि 31 जनवरी 1953 को राज्य में एक विधान एक प्रधान एक निशान की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे स्थानीय लोगों पर तत्कालीन सरकार द्वारा की गई गोलाबारी में 7 लोग शहीद हो गए थे, जिनकी याद में हर शहीदी दिवस मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर के अंदर एक प्रधान एक विधान एक निशान को लेकर और जम्मू कश्मीर से जो परमिट सिस्टम को खत्म करने को लेकर जो एक बहुत बड़ा राष्ट्र हित में संघर्ष हुआ था, इस संघर्ष में जो हमारे अमर बलिदानी हैं, इनमें 31 जनवरी सन 1953 को यहीं जोड़िया के अंदर हमारे 7 वीरों ने अपने बलिदान दिए थे। और इसी प्रकार सुंदरबनी में, हीरानगर में और रामबन में भी प्रजा परिषद के आंदोलन में वीरों ने अपने बलिदान दिए। वहीं साइंस कॉलेज के बाहर विद्यार्थियों ने भी उस वक्त अपने बलिदान दिए तिरंगे झंडे की खातिर। आज इन शहीदों को नमन करते हुए, उन्हें श्रद्धा सुमन भेंट करते हुए मैं जम्मू कश्मीर के तमाम नौजवानों से ये निवेदन करूंगा कि जो हमारे पूर्वजों ने एक परंपरा चलाई देश हित में, राष्ट्र हित में और अपने देश के लिए सर्वस्व बलिदान कर दिया, वो परंपराएं आज भी हमको और मजबूती से आगे बढ़ानी है और हमें अपने देश के लिए और अपने तिरंगे झंडे की खातिर एक सैनिक बनकर हमेशा कार्य करना है। कांग्रेस पार्टी ने आज जिला डोडा में भी अपने सदस्यता अभियान की शुरुआत कर दी। वहीं पर यह शुरुआत भद्रवाह से पार्टी के जिला प्रधान शेख मुजीब अली की मौजूदगी में हुई, जिसमें कई लोगों ने भाग लेकर कांग्रेस पर भरोसा जताया है। मुजीब अली ने बताया है कि यह अभियान जिले के सभी 17 ब्लॉक में चलाया जाएगा। उन्होंने दावा किया है कि भद्रवाह में कांग्रेस का पलड़ा भारी है। हमने जिला डोडा की जो मेंबरशिप ड्राइव है वो भद्रवाह से शुरू की, तो आने वाले टाइम में हम जितने ब्लॉक हमारे पड़ते हैं, 17 ब्लॉक है हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा के ऑर्गेनाइजेशनल ब्लॉक्स, तो हमने हर ब्लॉक में मेंबरशिप ड्राइव करनी है। उस वक्त कांग्रेस ने भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूएंसी से 36,000 वोट लिया और भारतीय जनता पार्टी ने 30,000 वोट लिया। आप डाटा देख लीजिए। बात उठाई थी कि जम्मू प्रेस क्लब के नजदीक आज एक लावारिस स्कूटी ने आसपास के दुकानदारों के होश फाख्ता कर दिए। इस स्कूटी को दुकानों के बाहर पार्क किया गया था और जब काफी समय तक इसे कोई लेने नहीं आया तो उन्होंने पुलिस को नवाबाद पुलिस को सूचित किया था। वहीं पर पुलिस जांच पड़ताल के बाद स्कूटी को जब्त कर अपने साथ थाने ले गई। सर 1 घंटा हो गया मुझे देखते हुए, जो मेरी नज़र में है 1 घंटा हो गया, शायद उससे पहले की लगी हो, तो 1 घंटा ही हो गया मतलब वॉच करते हुए कि कब से लगी है। क्योंकि यहाँ पे आते हैं राजमा चावल खाने के लिए, कहाँ जाते हैं, तो वही काफ़ी देर होगी। अंदर भी पूछा हमने राजमा चावल दुकान पे कि यार क्या है कि है कोई नहीं है यहाँ पे, तो ट्रैफिक भी किया, तो ट्रैफिक सेंटर में लगी हुई थी, ट्रैफिक भी लग रहा था। उस वजह से थोड़ा सा देखा कि यार उठा के देखा बड़ी हैवी लग रही थी, तो उस कारण थोड़ा सा फिर बुलाया पुलिस वालों को, तो कार्रवाई उन्होंने की अपने हिसाब से। उसके डॉक्यूमेंट है, कोई जियो फाइबर करके कोई लड़का है वो काम करता होगा, कोई एम्प्लॉय होगा उनका, उसके डॉक्यूमेंट वगैरह निकले हैं। कठुआ जिले की निजी स्कूलों की एसोसिएशन के सदस्यों ने आज डीसी से मुलाकात कर उनसे बच्चों की कोविड वैक्सीनेशन से संबंधित कुछ मुद्दों पर चर्चा की। एसोसिएशन ने 15 से 18 उम्र वर्ग के बच्चों की पहली डोज की वैक्सीनेशन में हर संभव योगदान देने की बात कही है और साथ ही साथ इस प्रक्रिया को 100% लक्ष्य हासिल करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया है।
इसके अलावा 100% लक्ष्य हासिल करने होने पर दूसरी डोज के लिए रणनीति पर भी मंथन किया जाएगा। जो भी हमारी वैक्सीनेशन की ड्राइव पहले हुई थी 15 से 18 साल के बच्चों की, तो उस ड्राइव को 100% सक्सेसफुल बनाने के लिए जो स्ट्रेटजी है, जो हम इनका योगदान कर सकते हैं और जो गवर्नमेंट है या मेडिकल हेल्थ टीम है, उससे हम कैसे अपने बच्चों की वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी करवा सकते हैं। और इस पर यह भी चर्चा हुई कि अगर हमारी 100% वैक्सीनेशन हो जाती है, सेकंड डोज भी हमारी ड्यू है, तो आने वाले टाइम के बीच में हम गवर्नमेंट से ये अपील कर सकते हैं कि अब जो हमारे बच्चे हैं 15 से 18 साल से, या जो 6, 7, 8 के बच्चे आने वाले, उनकी भी डोज ड्यू होने वाली है, तो हम स्कूल लगवाने के लिए उनसे अपील कर सकते हैं। लेकिन जब तक हमारी दोनों डोजेज फिनिश नहीं होंगी एज पर द डायरेक्शंस ऑफ डी साहब, तो उतनी देर तक हम भी गवर्नमेंट के ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं कर सकते हैं। तो अब हमारी जो 5 फरवरी से सेकंड डोज भी स्टार्ट होने वाली है। राष्ट्रीय हिंदू स्वाभिमान संघ की आज जम्मू में एक बैठक हुई, जिसमें 300 के करीब युवाओं ने संगठन की नीतियों में विश्वास जताते हुए उसका दामन थामा। इस मौके पर संगठन के प्रधान दिलावर सिंह मनहास, उप प्रधान आशुतोष शर्मा, नरेंद्र सिंह पठानिया और जम्मू ईस्ट ब्लॉक के प्रधान रजनीश कुमार विशेष तौर पर मौजूद थे। इस मौके पर दिलावर सिंह मनहास ने कहा है कि युवाओं को संगठन से जोड़ना और उन्हें देश के प्रति काम आने के बारे में जागरूक करना उनका मकसद है। सारे जम्मू कश्मीर के युवाओं को मुबारकबाद देना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं, जैसे कि आपने हमारे पोस्टर पर पढ़ा होगा, आओ चले संघ के संग, कि जब संघ के साथ चलेंगे तो हम वाकई में हमें अपने अंदर गर्व महसूस होगा कि हम भी हिंदुस्तानी हैं। क्योंकि महाराजा हरि सिंह जी ने जो झंडा उठाने का हमें अधिकार दिया था, हिंदुस्तानी बनाया था, वो कहीं ना कहीं हमारे खून में आज भी वो जिंदा है। और युवा राजपूत सभा की तरफ से भी मैं महाराजा हरि सिंह की जो छुट्टी की डिमांड है, वो तो हमारी चलती रहेगी। आज मैं वो बात करना नहीं चाहता। आज मैं सिर्फ इन युवाओं को आगे लाना चाहता हूं कि ये युवा आगे आए और देश का भविष्य बने। तमिलनाडु में एक हिंदू युवती का जबरन धर्म परिवर्तन और उसके बाद युवती द्वारा आत्महत्या करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जम्मू में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रदर्शन कर इस पूरे मामले पर तमिलनाडु सरकार के रवैये के खिलाफ नारेबाजी की है। परिषद ने देश की सरकार से धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए सख्त कानून बनाने और तमिलनाडु मामले के आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है। बहन जो है उस पूरे जो है प्रकरण के बाद जो है हैरास होकर जो है वो सुसाइड करती है, और उसके बाद जो तमिलनाडु सरकार की जो भूमिका आती है वो अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह लगाती है कि इस पूरी घटना के बाद तमिलनाडु सरकार ने अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की कि उस परिवार को इंसाफ मिले। आज देश के अंदर हम देखते हैं कि इस प्रकार की घटनाएं आए दिन आ रही हैं, चाहे वो रेप केसेस हो, चाहे वो कन्वर्जन के केसेस हो। बहनें हमारी कब तक ऐसी सहती रहेंगी? आज विद्यार्थी परिषद मीडिया के माध्यम से यह मांग करती है कि देश के अंदर जो है एंटी कन्वर्जन लॉ भारत की सरकार को इंप्लीमेंट करना चाहिए, और तमिलनाडु सरकार जो उन लोगों को बचाने का काम करे उनको बचाने का काम ना करे, और जो भी लोग उस घटना के अंदर कल्प्रिट है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नॉन माइग्रेंट सिखों के लिए रोजगार के रास्ते न खोलने के विरोध में सिख समुदाय का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। सिख समुदाय की माने तो कश्मीरी पंडित विस्थापितों को खुश करने में जम्मू कश्मीर प्रशासन कोई कसर नहीं छोड़ रहा है, और नॉन माइग्रेंट सिखों के लिए बच्चे रोजगार के लिए तरस रहे हैं। जम्मू में आज सिख प्रोग्रेसिव फ्रंट के बैनर तले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सिख नेता बलविंदर सिंह ने प्रशासन पर यह आरोप लगाते हुए और साथ ही साथ ये चेतावनी भी दी है कि अगर नॉन माइग्रेंट सिखों को इंसाफ ना मिला तो सिख समुदाय बड़े स्तर पर आंदोलन शुरू करने पर मजबूर हो जाएगा। सरकार को ये पूछना चाहते हैं कि बार बार आपके रहते भी हमारे साथ ये बेइंसाफियां क्यों? यह सरकार जो सबका साथ सबके विकास करती थी, हमें नहीं लगता, क्योंकि आज भी हमारे साथ बेइंसाफियां जाहिर चल रही हैं। तो आज मैं सरकार को वार्न करके हम यहाँ से जा रहे हैं कि अपनी कौम के लोगों को भी कहते हैं, सिखों को भी, खास करके कश्मीर के सिख नौजवानों को भी, कि तैयार हो जाइए।
एक बहुत बड़ी एजुटेशन हमें लॉन्च करनी पड़ेगी, क्योंकि जब भी कभी सरकार ने अगर सिखों को कुछ दिया अपना लेजिटिमेट राइट, हमें लड़के लेना पड़ा, हमें धरने करके प्रदर्शन करके लेना पड़ा, जद्दोजहद के बाद मिला। कभी भी प्यार से सरकार ने हमारा लेजिटिमेट राइट नहीं दिया। अगर सरकार बहुत जल्दी ये हमारी डिमांड्स को कंसिडर नहीं करेगी तो हम बाहर करके यहां से जाते हैं। हमें मजबूरन पीसफुल तरीके से अपने प्रोटेस्ट धरने पूरे एजुटेशन ग्रास रूट लेवल पे लॉन्च करनी पड़ेगी, और इसके लिए बहुत जल्दी हम कश्मीर में भी जाएंगे, वहां भी लोगों को अवेयर करेंगे और तैयार करेंगे इस चीज के लिए, इस लंबी लड़ाई के लिए तैयार करेंगे। अपना हक लेना है तो अपने डर चाहिए, आपको एजुटेशन करनी पड़ेगी, सरकार प्यार से नहीं देती है। जम्मू कश्मीर एसएसआरबी पर अंधेरे में रखे जाने का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों ने जम्मू में आज फिर से प्रदर्शन कर अपने गुस्से का इजहार किया। इन अभ्यर्थियों की माने तो एसएसआरबी के अधिकारी अब कानून औपचारिकताओं का हवाला देते हुए उन्हें बरगला रहे हैं, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर एक हफ्ते के भीतर उनकी लिस्ट जारी ना की गई तो वो किसान आंदोलन की तर्ज पर आंदोलन शुरू करने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन आज जब 3000 पेंडिंग पोस्टों की बारी आई है उन्हें भरने की, तो आज कहते हैं कि हमारे इन रूल्स में लीगल इशू आ गया है। ये सारी की सारी नाकामी हमारे चीफ सेक्रेटरी जो जीएडी के उनकी है। उन्होंने या तो रूल्स को उस टाइम नहीं देखा और हाई कोर्ट से वेरीफाई होने के बावजूद आज कह रहे हैं कि इनमें लीगल इशू आ गया। हम इनको बता देना चाहते हैं, वार्निंग देना चाहते हैं कि अगर एक हफ्ते के अंदर हमारी लिस्ट नहीं आई तो हम इन्हीं सड़कों के, जम्मू की सड़कों पर टेंट लगा के, तंबू लगा के प्रदर्शन करेंगे जैसे किसानों ने किया। हम भी अपने घर से पूरी फैमिली लेके यहाँ बैठ जाएंगे जब तक हमारी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट नहीं किया गया। ये सारी नाकामी जेके जीएडी की है और जेके एसएसबी की है, और हमें ये यूथ को रोडों पे इस नाकामयाबी की वजह से हमें रोडों पे घसीट रहे हैं। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी इस रिक्वायरमेंट को कंप्लीट किया जाए। हमें जो यूथ है हमें सड़कों पे ज्यादा आने की जरूरत ना पड़े। हम कोविड-19 के प्रोटोकॉल के चलते सिर्फ 3 बच्चे एक डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो हम 3000 बच्चे सड़कों पे दिखेंगे और ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रॉब्लम बनेगी, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ जेके जीएडी और जेके एसएसबी रहेगा। जम्मू के भलवाल ब्लॉक के कैंक गांव में करीब 23 कनाल जमीन पर अवैध कब्जा किए जाने का आरोप लगाते हुए डोगरा फ्रंट ने जम्मू में आज प्रदर्शन किया है। फ्रंट का कहना है कि कुछ रसूखदारों द्वारा इस जमीन पर कब्जा किए जाने के आरोप लग रहे हैं और प्रशासन इन आरोपों पर अपना पक्ष रखने में विफल साबित हुआ है। इन आरोपों में अगर रत्ती भर भी सच्चाई है तो सरकार को इन पर जवाब देना चाहिए। 23 कनाल 9 मरले पलवाल गांव कैंक आरोप लगा रहा हूं मैं, लेकिन नाम इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन जो नाम बता रहे हैं श्रीमान शेख शकील जी, जिन्होंने आरटीआई के माध्यम से निकाला है, वो भी बड़ा स्पष्ट है। अब सरकार के राघव लंगर डिविजनल कमिश्नर और ये हमारे वीसी साहब और ये जेडीए के ये सारे हाउसिंग कमिश्नर अब इस बात का उत्तर वो दें कि ये जमीन है किसकी, और अगर वहां जमीन जेडीए की है 23 कनाल 9 मरले, उस पर जेडीए का बोर्ड लगाओ और सरकार मुझे रिकॉर्ड दे कि अब ये जमीन सरकार की है। और बाली भगत का अगर रिकॉर्ड सही है तो नहीं ढाओ, अगर सही नहीं है एकदम उसको ढा दो। मैं ये कहने का प्रयास करना चाहता हूं। जम्मू यूनिवर्सिटी के विभिन्न विभागों के स्टूडेंट्स की ऑनलाइन परीक्षाओं की डेट शीट अभी तक जारी न किए जाने पर विवाद बढ़ता जा रहा है। इन सभी विभागों के स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटी परिसर में आज प्रदर्शन कर यूनिवर्सिटी प्रशासन पर उन्हें अंधेरे में रखने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि परीक्षाएं न लिए जाने से उनके भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग गया है, लिहाजा डेट शीट जारी न हुई तो वो उग्र प्रदर्शन करने पर मजबूर हो जाएंगे। बताना चाहता हूं कि जम्मू विश्वविद्यालय का वही पुराना सिलसिला ये जो अपनी बातों पे कभी अड़े नहीं रहते, अपनी बात पे कभी अमल नहीं करते, कुछ बोलते हैं करते कुछ है। इन्होंने फिर वही किया, फिर छात्रों के जीवन के साथ खेलने का प्रयास किया। अब फिर इन्होंने इस चीज को ठंडे बस्ते में डाल दिया और ऑनलाइन एक डेट शीट का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे फाइनल ईयर के लॉ के स्टूडेंट है, बीएड के छात्र हैं जिनकी यहाँ पे डिग्रीज अभी डिले हो रही है, जिनका टाइम से सेशन कंप्लीट नहीं होगा तो वो बाहर जाके आगे अपने फर्दर स्टडीज में कैसे करेंगे। इस चीज का कोई जवाब नहीं है विश्वविद्यालय के पास।
बस इसलिए हम आपके माध्यम से एक वाइस चांसलर साहब से, जम्मू विश्वविद्यालय के प्रशासन से मांग करते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम की डेट शीट ऑन टाइम जल्द से जल्द रिलीज की जाए, अदरवाइज ये छात्रों का प्रदर्शन उग्र होता है। फसलों का बीमा करवाने के बावजूद किसानों को मुआवजा न दिए जाने के आरोप में कांग्रेस की ग्रामीण इकाई ने आरसपुरा में आज प्रदर्शन किया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीमा की राशि अदा किए जाने के बावजूद भी आज कई किसान मुआवजे के लिए दरबदर हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन को इससे कोई लेना देना नहीं है। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे कांग्रेस नेता मोहन चौधरी ने चेतावनी दी है कि प्रशासन ने अगर किसानों के प्रति अपने रवैये में सुधार न लाया तो कांग्रेस इस वर्ग को लेकर सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाएगी। जो हमारी आफत आई जो पिछले दिनों जो हमारी फसल धान की खराब होगी, उसका सरकार ने अभी तक इंश्योरेंस का पैसा, जो फसल का इंश्योरेंस हुई थी, उसका 1 भी रुपया किसी को नहीं दिया गया। हम ये पूछना चाहते हैं, सरकार रोज कहती है इंश्योरेंस करा, जब लोगों ने अपना पैसा कटा दिया, भाई उनको 5000 कनाल इन्होंने फिक्स किया था देंगे, और आज तक एक पाई पैसा नहीं दिया, क्यों नहीं दिया भाई? किसान का क्या कसूर है? जिसने नहीं पैसा दिया कटवाया उसका चला जाए, कोई बात नहीं, तो जिन लोगों ने दिया है उनको क्यों नहीं मिल रहा? ये बड़े दुख की बात है। बार बार किसान डिमांड कर रहे हैं, हर जगह डिमांड कर रहे हैं, हमारी सरकार के कानों में जूड़ नहीं रही। हम तो चाहते कि क्यों लोग पैसा कटवाएंगे? सरकार कहाँ सोई हुई है? कब की ये फसल खराब हुई? अब तो आधा टाइम तो दूसरी फसल का भी हो गया, ताकि हमें सड़कों पे ना आना पड़े। अगर सरकार नहीं मानेगी, हम बार बार सड़कों पे आएंगे, उनको मजबूर करेंगे। ये थोड़ा मतलब कि इलेक्शन आए तो पैसा दे, उसके पहले नहीं देंगे। ये बहुत बुरी बात है। जल्दी से जल्दी हमारे किसानों को जो इंश्योरेंस का पैसा फसल का, उसका दीजिए। ग्रामीण हलकों में नए निर्माण कार्यों को लेकर सरकार द्वारा तय किए गए नियमों का कड़ा विरोध हो रहा है। नए नियमों को लेकर आरएसपुरा के सलैड़ में बहुजन समाज पार्टी द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इन नियमों को जल्द वापस लेने की मांग भी की गई। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता तिलक राज ने कहा है कि इन नियमों से जहां गरीब जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, वहीं पर भ्रष्टाचार को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा। जो 22 तारीख को इन्होंने लागू किया कि हर गांव के अंदर कोई भी अगर किसी ने कोई छोटा सा मकान बनाना हो, कोई रसोई बनानी हो, कोई बाथरूम बनाना हो, कोई छोटा खुरली मवेशियों के लिए, चराहे के लिए कोई खुरली बनानी हो, उस पर जो इन्होंने कानून लागू किया है कि जिसके पंचायत की परमिशन चाहिए, बीडीओ की परमिशन चाहिए, पटवारी तहसीलदार की चाहिए। पटवारी तहसीलदारों के पास पहले ही बहुत काम है, वो महीना महीना नजर नहीं आते, और ये इतना बोझ उन पर डाल दिया है, ये लोगों पर बहुत जुल्म कर रही है सरकार। और हम तो चाहते हैं कि ऑनरेबल जी साहब इस पर फौरन गौर किया जाए। सेना का ऑपरेशन सद्भावना खासतौर पर दूर दराज के इलाकों के लोगों के लिए बेहद कारगर साबित हो रहा है। इस ऑपरेशन के तहत सेना ने स्वरनकोट के मरहोट गांव में एक मेडिकल व वेटनरी कैंप लगाकर कई लोगों को राहत पहुंचाई। वहीं पर आपको बता दें कि कैंप का उद्घाटन स्वरनकोट के एसडीएम ने किया, जिसमें लोगों के स्वास्थ्य की जांच के साथ साथ उनके माल मवेशी का इलाज भी किया गया। इस कैंप के आयोजन के लिए स्थानीय लोगों ने सेना का आभार जताया। अच्छे प्रोग्राम लाए हैं जो आप तक पहुंचाने की जरूरत थी, और उन्होंने वक्तन मैडम एसडीएम साहब से, साहिबा से। तो चलिए अब तक के जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।